बात करेंगे ब्रिक्स समिट की, यानी ब्रिक्स सम्मेलन की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं और पीएम कर रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में अफगान संकट पर चर्चा होगी, ये कहा जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल बताए जाते हैं। हालांकि अगर बात करें हम आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर, इसमें बातचीत हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि ब्रिक्स समिट के अंदर कौन कौन से देश हैं, क्योंकि भारत का सामना चीन से भी होगा, क्योंकि चीन इस बैठक में शामिल हो रहा है। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि खासकर अफगानिस्तान को मान्यता देने को लेकर चर्चा की जाएगी और अलग अलग देशों के मत सामने होंगे। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि भारत किस तरीके से अपनी बात को रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब अध्यक्षता की जा रही है तो बयानात भी सामने आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान भी देंगे उसके बाद। क्योंकि अगर बात करें हम ब्रिक्स में, इस वक्त ब्राजील है, भारत है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करते हैं तो चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करते आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान का इस वक्त जिक्र करना होगा कि अफगानिस्तान पर इस वक्त दुनिया भर के लोगों की निगाहें हैं और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार इस वक्त बन चुकी है और तालिबान का साथ इस वक्त पाकिस्तान दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान का जिक्र भी होना लाजमी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चीन भी मौजूद होगा, क्योंकि चीन की तरफ से हम देखते हैं कि तालिबान को मान्यता देने की बात कही गई है। पर क्या वाकई चीन का रुख भारत के लिए नरम हो पाएगा या फिर चीन एक बार फिर से चालाकी करेगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं और ब्रिक्स में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहेंगे। एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। पठानिया साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए और गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। ब्रिक्स समिट का हम जिक्र करते हैं तो उसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से अफगानिस्तान पर हम चर्चा कर रहे थे और आज भी अफगानिस्तान पर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर बातचीत होगी। अब भारत जब होगा तो सामने चीन भी होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से भारत अपनी बात को रखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे होंगे और कुछ देश ऐसे भी होंगे ब्रिक्स के जो तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो तालिबान के बिल्कुल खिलाफ हैं। पठानिया साहब, देखिए हर्ष जी, जहां तक ब्रिक्स का सवाल करते हैं, इसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज हैं जी। हाँ, इसके अंदर जो 5 कंट्री हैं उसमें 3 जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान के क्राइसिस के साथ। वो है रशिया, इंडिया एंड चाइना। जहां तक ब्राजील और साउथ अफ्रीका का सवाल है, वो उतनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो पूरी वर्ल्ड ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको मोल्ड कर सकता है। अभी इसमें डिस्कस क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो इस समय पूरी दुनिया की जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? ये कट रहा है? हाँ पठानिया साहब, मेरे को आवाज भी सुनाई दे रही है, हालांकि थोड़ा फोन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू करेगा और आवाज बिल्कुल आ रही है। पठानिया साहब, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है अफगानिस्तान की, और जो टेररिस्ट ने अपनी गवर्नमेंट वहां पे बनाई है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स बेसिकली इसके 3 पिलर हैं। वन इज पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनका सिस्टम चलता है वो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर, और उनका लास्ट जो है वो है कल्चरल एक्सचेंज एंड मैन टू मैन एक्सचेंज, जिसके अंदर वो काफी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीजें कोविड के बारे में डिस्कशन हो सकती है, पैंडेमिक के बारे में कि पूरा विश्व जो है वो कैसे इकट्ठे होकर इस कोविड का मुकाबला कर सकते हैं, और मेन इशू ये रहेगा कि अफगानिस्तान को मान्यता अगर वो दे देते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे। चाइना इसमें अपना पक्ष रखेगा, रूस अपना पक्ष रखेगा, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज हैं वो एक अपना न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट पक्ष रखेंगी। तो ये सारी चीजें मिलके बेसिकली दे विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट शुड बी द रोड मैप एंड हाउ दे शुड गो टुगेदर एज रिगार्डिंग अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में 2 इशू हैं। वन है कि उनको हम रिकॉग्नाइज करें जो टेररिज्म की गवर्नमेंट है, विच इज ए वेरी वेरी फनी काइंड ऑफ प्रपोजिशन, और दूसरा है कि वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं
उनको कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर उनको क्या एड दे सकते हैं, क्या फाइनेंशियल मदद दे सकते हैं। तो जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे उसी डिसीजन के ऊपर जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपना स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगी और उसके बाद ये यहाँ पे कार्रवाई आने वाले कुछ दिनों में, जहां तक मेरी अपनी सोच है, ह्यूमैनिटेरियन एड और फाइनेंशियल एड जो है वो आती जाएगी और उसके बाद वो तालिबान को बोलेंगे कि दैट वी आर ऑब्जर्विंग यू एंड दैट हाउ यू बिहेव। लेकिन लेट मी टेल यू, इस समय जो खबरें आ रही है कि 9/11 को वो अपना इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। जी जी। तो अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नहीं बदले हैं और उनका जो झुकाव है वो अभी भी टेररिज्म के प्रति है और उनके अंदर ज्यादा चेंजेस आने की संभावनाएं नहीं है अभी। बिल्कुल पठानिया साहब, लेकिन हम जिक्र करते रहे हैं ना आतंकवाद का, क्योंकि भारत का जिक्र करें तो भारत हर मंच से आवाज उठाता रहा है। जब हमने पिछली बार भी देखा, जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज साहिबा थी तो उनकी तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा था, हर मंच से वो आवाज उठाती रही थी। हम अपने विदेश मंत्री को देख रहे हैं इस वक्त जो वर्तमान में है एस जयशंकर साहब, वो भी विदेशों के अंदर जा रहे हैं तो आतंकवाद का मुद्दा सबसे पहले रख रहे हैं। और ब्रिक्स समिट में भी हम देखते हैं कि हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे को सामने रखा जाता है। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर ही आतंकियों की सरकार बन रही है और हम देख रहे हैं कि कुछ देश तो उसको मान्यता देने को तैयार भी हैं, ऐसे में किस तरीके से भारत अपनी बात को सामने रखेगा? खासकर देखिए, बाकी भारत वाले अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जी भारत गवर्नमेंट को तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए और उनको किसी भी किस्म की मान्यता नहीं देनी चाहिए जी। इसका दो तरीके हैं कि एक तो हम बोलेंगे हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं और या दूसरा जैसे ईरान ने स्टे कर दिया है कि हम उनको मान्यता नहीं देंगे। रशिया इज रिकंसिडरिंग इट, यूरोपियन कंट्री कह रही है कि हम उनको मान्यता नहीं देंगे जी। तो ये चीजें आस्ते आस्ते खुल के सामने आएंगी, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन बन रही है, लेकिन इसके साथ ही वो भी जुड़ा हुआ है, आपका नॉर्दर्न अलायंस जुड़ा हुआ है, पंचशील जुड़ा हुआ है। पंचशील को दुनिया की दूसरी कंट्री क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वेपन अम्युनिशन सपोर्ट, एवरीथिंग इज इन ए वेरी वेरी फ्लूइड स्टेट एंड आफ्टर फ्यू डेज थिंग विल स्टार्ट गेटिंग क्लियर। बट जहां तक पूरे वर्ल्ड और यूएन का सवाल है, अगर वो टेररिज्म को या टेररिस्ट की गवर्नमेंट को मान्यता देते हैं, दैट मीन्स दे हैव लॉस्ट द बैटल एंड दे हैव नो राइट टू स्टेट दैट वी आर गोइंग टू फाइट टेररिज्म इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है पठानिया साहब, लेकिन मानवाधिकारों का यहाँ पर जिक्र करना होगा। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग देशों से बातचीत हो रही है। कुछ देर पहले मैं देख भी रहा था किस तरीके से ब्रिटेन का जिक्र करते हैं, अमेरिका का जिक्र करते हैं या फिर अलग अलग देशों का जिक्र करते हैं। तो मानवाधिकारों की इस वक्त बात हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके के कानून आ गए हैं, शरिया कानून है, उसके मुताबिक ये कह रहा है अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान कि आपको इसके मुताबिक रहना होगा। ठीक है, तालिबान की तरफ से सरकार बनाई गई है और ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन अमेरिका देश का सबसे बड़ा देश है अमेरिका और मानव अधिकारों को लेकर वो कहता रहा है। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर अब मानव अधिकारों की बातचीत आ रही है तो कहीं ना कहीं गुमसुम अमेरिका भी दिख रहा है। पठानिया साहब, देखिए, अमेरिका इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि वो वर्ल्ड लीडर का जो मेंटल है उसको पूरा कर सके, बिकॉज लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका ओनली सुपर पावर ये वो करेगा, वो कर नहीं पाए हैं जी। तो उनका इस समय स्टैंड लेना या नहीं लेना वो बात की बात है। बट जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एड का सवाल है, आस्ते आस्ते कंट्री जो है वो सामने आएंगी विदाउट दैट इज नॉट द रिकंसिलिएशन विद द तालिबान जी। क्योंकि इस समय वहां पे जो उनकी वुमेन के साथ हो रहा है, यंगस्टर के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं तालिबान। और इनका जुल्म जो है, अगर हम ये सोच के चलें कि जैसे जैसे ये इनकी गवर्नमेंट पुख्ता होती जाएगी वो कम होता जाएगा, वही होगा कम। ये शरिया को और कड़े तरीके से लागू करेंगे। शुरू में दे विल गो सॉफ्ट एंड व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग द एड एंड रिकॉग्निशन, इनका जो असली चेहरा है फिर वो खुल के आने सामने शुरू हो जाएगा। ठीक है पठानिया साहब, एक सवाल और मेरा रहेगा, क्या हम अफगानिस्तान के अंदर देखेंगे कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी? क्योंकि तस्वीरें अभी भी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि लोग तालिबान को नहीं चाह रहे हैं। अब तो प्रदर्शन करने को लेकर भी तालिबान ने रोक लगा दी है और गृह मंत्री जो हक्कानी नेटवर्क से हैं और वो साफ कहते हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप एक चिट्ठी लाइए, बताइए नारा क्या होगा, आप बताइए बैठेंगे क्या, आप बताइए कि बैठेंगे कहाँ, आप बताइए कि किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब आम इंसान को घर से बाहर निकलने के लिए ही पाबंदी लगा दी जाए, आम इंसान को अपने हक के लिए लड़ने के लिए ही पाबंदी लगा दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हिटलर गिरी वहां पर हो रही होगी। फिलहाल अगर बात करें तो
क्या कुछ स्थिति अब रहने वाली होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान का अत्याचार अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है क्या खासकर? देखिए, इस समय इसमें हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो अफगानिस्तान दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसका यूथ की जो एवरेज एज है दैट इज 119। जी, वो गिर गई थी। तो ये जो 20 साल 21 साल के लड़के हैं अभी, they are the people who have seen the democracy and the lactation and the comfort which they enjoy। अभी उस दूसरी तरफ आप ले लीजिए नॉर्दर्न अलायंस, तो आस्ते आस्ते जो अपराइजिंग है वो बढ़ेगी और मेरे को नहीं लगता है कि इनकी तालिबान की जो हुकूमत है वो 2-3 साल से ज्यादा चल पाएगी। It could be 1 year also। So this uprising will be again exploited by the other superpowers of the world। एंड तालिबान का जो ये जो भी चल रहा है सिस्टम, ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। तो गृह युद्ध इज इनएविटेबल। अभी होता है या 3 महीने बाद होता है, तो कुछ हद तक वो शुरू हो चुका है राज जी। आप ये मान के चलें कि गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अभी ये कितना बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खासकर कुछ देशों के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हम जिक्र करते हैं या फिर कुछ देश हैं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 3 से 4 देशों के विदेश मंत्री भारत के अंदर पहुंचेंगे। और हम रूस के एनएसए साहब को भी देख चुके हैं कि भारत पहुंचा जा चुका है, बातचीत अफगानिस्तान के अंदर हो चुकी है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ देश कहीं ना कहीं अभी इंतजार कर रहे हैं, क्या जब 3 से 4 देश के विदेश मंत्री भारत के अंदर आएंगे तो खासकर यही रणनीति तय की जाएगी कि हाँ, अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या कहना है और किस तरीके की सिचुएशन को अपनाना है? और खासकर ये कहा जा रहा है कि वो देश हैं जो भारत के साथ मित्रता अच्छी है, उनके विदेश मंत्री भारत आएंगे। देखिए, पूरा जो वर्ल्ड के लीडर हैं, दे आर वरीड अबाउट इट। This is not a small happening, and it has happened for the first time that a terrorist station has captured the country now। अभी इसके साथ अभी मोदी साहब बिडेन साहब से मिलने जा रहे हैं। एनएसए की दोनों देशों के बीच में रशिया जो तालिबान का सपोर्टर था, वो अभी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका, यूएसएसआर, ये सारी कंट्री मिलकर अल्टीमेटली दे ऑल विल कम टुगेदर एंड दे विल डिसाइड ए स्ट्रेटेजी बाय व्हिच तालिबान कैन बी थ्रोन आउट अलोंग विद द अपराइजिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस। जी, तो ये अभी स्ट्रेटेजी है, आस्ते आस्ते अनफोल्ड होके हमारे सामने आना शुरू कर देगी। पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच में आने के लिए और अपना समय देने के लिए, खासकर क्योंकि